हेलो गाइस, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मजे ले रहे होंगे। तो आज जो हम अपनी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन क्लियर कर लिया था। आई होप सबको अच्छे से क्लियर इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा, और जिसने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। अगर उस वीडियो को देख लोगे तो एक्सरसाइज तो 2 मिनट का भी काम नहीं होगा भाई। 2 मिनट लगाएंगे, बाकी तुरंत अपने माइंड में भाई। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1। देखो भाई, एक्सरसाइज 3.1 में क्या है अपने पास। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रखा फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ये बोल रखा जो वर्ड प्रॉब्लम गिवन है इनकी लीनियर इक्वेशन बनानी है आपको, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, और इनका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, और वो भी ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है भाई। तो अपने पास फर्स्ट पार्ट है इसका, 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। टोटल 10 स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट है ना, वो उसने बताया है कि 10 स्टूडेंट है टोटल भाई, 10। वो एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, बोल रखा गर्ल्स की जो नंबर है वो बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा है। तो इसका मतलब अपने पास गर्ल्स और बॉयज दोनों मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं, तो दोनों के नंबर्स मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स वो मान लेते हैं x, नंबर ऑफ बॉयज ये मान लेते हैं y। अब जैसे उसने बात की है ना वैसे की वैसे लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के। क्या बताया कि टोटल स्टूडेंट 10 है, तो इसका मतलब x और y दोनों को मिलाकर 10 है। तो ये लो भाई x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। बात करते हैं दूसरी इक्वेशन के लिए। उसने दूसरी बात ये बोली है कि जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा है। मतलब x जो है वो y से 4 ज्यादा है, y से। मतलब अगर x 6 है तो y 2 है, इस तरह है भाई ये कि मतलब x है वो y से 4 ज्यादा है। ज्यादा का मतलब इससे 4 नंबर ज्यादा है, अगर ये 2 है तो ये 6 है, इस तरह है। अगर मैं इन दोनों को इक्वल करना चाहूं तो किस में 4 को ऐड करना पड़ेगा, y वाले में। तो इक्वल करने के लिए y में 4 को ऐड कर दो, इक्वेशन नंबर 2। ये लो भाई, आपके पास 2 इक्वेशन बन गई। अब इनको ग्राफिकली सोल्व करना है तो ग्राफ बना दो, कुछ नहीं है। ग्राफ बनाने के लिए दोनों की टेबल बना देंगे भाई। टेबल बनाओ, x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसकी टेबल बनाएंगे पहले भाई। ये लो भाई, x की जगह 0 पुट कर दो भाई, करो 0 पुट। 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू आ गई 10 भाई। ये लो, एक बार y की जगह 0 पुट कर दो भाई। यहां 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 0 इक्वल टू 10, और x की वैल्यू आ जाएगी 10, तो ये आ गई 10। क्लियर। तो ये अपने पास फर्स्ट जो इक्वेशन थी उसकी टेबल तैयार कर दी। सेकंड इक्वेशन है उसकी टेबल भी तैयार कर लेंगे। सेकंड इक्वेशन अपने पास x प्लस वाई, सॉरी x इक्वल टू वाई प्लस 4। देखो एक बार इसकी टेबल बनाएंगे तो यहां पर फिर ऐसे ही x और y। देखो भाई एक बार y की जगह 0 पुट कर दो, y की जगह 0 पुट करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा। देखो x इक्वल टू वाई की जगह 0, 0 प्लस 4, x इक्वल टू 4, तो y x की वैल्यू आ गई भाई 4। एक बार x की जगह 0 पुट कर लो भाई, y की वैल्यू निकाल लेंगे। x की जगह 0 लिखो, 0 इक्वल टू वाई प्लस 4। प्लस का 4 है इस साइड आके माइनस का, तो माइनस 4 इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 4। दोनों टेबल आ गई भाई।
ग्राफिकली सोल्व करना है तो मतलब ग्राफ बना देना है, ग्राफ बना देंगे। आओ देखो एक बार ग्राफ के लिए अपने पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन होती है भाई। वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं भाई। जैसे जैसे ये पॉइंट अपने पास है, यहाँ पर देखो 4 और -4 है, यहाँ पर 10 और -10 है, सॉरी हाँ दोनों ही 10 है भाई, 10 है तो हमें 10 तक के पॉइंट इनके ऊपर रिप्रेजेंट कर देने हैं। अब मान लो मैं 2 का डिफरेंस ले लेता हूं भाई, 2, 4, 6, 8 और 10, यहां पर भी ऐसे ही 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। और नेगेटिव साइड भी है, देखो y की वैल्यू -4 है तो नेगेटिव साइड है तो यहां भी बढ़ा दो भाई, -2 और -4। बस अब कुछ नहीं, अब तो इन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दो, आंसर आपके साथ होगा। देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, ये लो भाई x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, एक पॉइंट बना दिया भाई। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10, ये लो भाई एक पॉइंट और बना दिया। दोनों को मिला दो भाई, ये मिला दिया भाई, दोनों को मिला दिया और मिलाने से एक लाइन बन गई और उस लाइन की इक्वेशन x + y = 10 लिख दो, x + y = 10। दूसरी लाइन अपने पास ये रही भाई, ठीक है, ये वाली लाइन है ना, इसकी टेबल ये रही, देख लो y0 x4 भाई, y0 x4 ये पॉइंट बना देंगे भाई, x0 y -4 तो मतलब y की वैल्यू -4 और x की वैल्यू 0, ये पॉइंट में दोनों को ज्वाइन करवा दो भाई, आगे बढ़ा दो भाई। आगे बढ़ाने पर ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो आपका आंसर है भाई, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और ये पॉइंट अपने पास कौन सा, ये लो भाई, मतलब 6 और 8 के बीच में है तो मतलब x का पॉइंट हो गया 7, 2 और 4 के बीच में, मतलब 2 और 4 के बीच में होता है 3 और यहाँ पर है 7, तो ये हो गया 7 और 3। कोई डाउट है? सॉल्यूशन आ गया भाई ग्राफिकली, मतलब x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ गर्ल्स = 7, नंबर ऑफ बॉयज = 3। ये था भाई क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। बस ग्राफ बनाना था, जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करे वही आपका आंसर होगा भाई। क्लियर? सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई, तो सेकंड पार्ट देखो एक बार। देखो भाई सेकंड पार्ट अपने पास 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। वो रखा 5 पेंसिल और 7 पेन को टोटल 50 रुपए में खरीद लिया भाई, तो इसका मतलब हमें पेंसिल का कॉस्ट पता होना चाहिए और पेन का कॉस्ट पता होना चाहिए। आगे बोल रखा वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। बोल रखा 7 पेंसिल और 5 पेन को 46 रुपए में खरीदा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट बताना है, तो भाई मान लेते हैं पहले दोनों का कॉस्ट। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल का कॉस्ट हो गया x। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का कॉस्ट मान लेते y। आगे जैसे उसने बोला ना वैसे देख लो, एक पेंसिल x रुपए में आती है, कितनी पेंसिल? 5 पेंसिल की बात की है, तो भाई एक पेंसिल अगर 2 रुपए में आए तो 5 पेंसिल कितने में आ गई? 10 रुपए में। तो क्या कर दिया, दोनों की मल्टीप्लाई। तो सेम बात यह है, एक पेंसिल x रुपए की आती है तो 5 पेंसिल कितने की आएंगी? 5 और x की मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा? 5x। दूसरी बात बोल रखा है कि 7 पेन्स तो मतलब 7 की y के साथ मल्टीप्लाई 7y, दोनों को मिला के 50 रुपए दे दिए भाई। इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गई। क्लियर? बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की भाई। दूसरी इक्वेशन देखो एक बार, अपने पास क्या है, ये बोल रखा है 7 पेंसिल तो मतलब पेंसिल की 7 के साथ मल्टीप्लाई करा दो 7x, और 5
पेंस, तो मतलब 5 की y के साथ मल्टीप्लाई और टोटल 46 रुपए में आ गई। तो इक्वेशन नंबर 2 ग्राफिकली सोल्व करना भाई, और ग्राफिकली सोल्व करने के लिए टेबल बनानी जरूरी है, और टेबल बनाने के बाद जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट करे वो इसका सॉल्यूशन। तो पहले टेबल बना दो। टेबल बनाने के लिए अपना तो एक ही काम है, क्या करना है, जैसे अभी तक करते आए यार वैसे ही करना, और कौन सी बड़ी बात है। मान लेते हैं एक बार x की जगह पर हम 3 पुट कर देते हैं भाई, x इक्वल टू 3 कर दो भाई 3 पुट, तो 5 इंटू 3 प्लस 7y इक्वल टू 50 भाई, ये हो गया 15 प्लस 7y इक्वल टू 50, प्लस है इस साइड ले जाओ माइनस, 7y इक्वल टू 50 माइनस 15, और 50 में से 15 को माइनस करेंगे 35, 7 से कैंसिल कर दो, y की वैल्यू आ गई 5। ये लो भाई x 3 y 5 आ गया भाई। y की वैल्यू को 0 पुट कर दो भाई, कर दो 0, ये बन जाएगा 5x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल टू 50, कर दिया y की जगह 0 पुट, तो ये क्या बन जाएगा 5x प्लस 7 की 0 के साथ मल्टीप्लाई तो 0 ही हो गया, और इक्वल टू 50, और 5x इक्वल टू 50, 5 से कैंसिल कर दो, x इक्वल टू 10, ये लो भाई x की वैल्यू आ गई 10 भाई। क्लियर। बात करते हैं दूसरी इक्वेशन के टेबल की भाई, अभी बना देंगे भाई, कौन सी बड़ी बात है, अपना तो काम यही है। ये लो भाई x और y, पहले हम देखो भाई, मान लो x की जगह पर 3 पुट कर देते हैं भाई, कर दो 3 पुट, क्या बन जाएगा 7 इंटू 3 प्लस में 5y इक्वल टू 46, 7 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी हो गई भाई 21, राइट साइड ले जाओ माइनस का हो जाएगा 5y इक्वल टू 46 माइनस 21, माइनस करो भाई कितना आ जाएगा 5y इक्वल टू 46 माइनस 21 25 भाई, 5 से कैंसिल कर दो, y की वैल्यू आ गई भाई 5, ये लो भाई 5। बात करते हैं आगे भाई, y की जगह 0 पुट कर दो भाई, एक बार 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 7 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू 46, और किसी की भी 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, तो क्या बच गया 7x इक्वल टू 46, मल्टीप्लाई में इस साइड आगे डिवाइड में भाई, ये हो जाएगा 46 बाई 7। देखो 46 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.2, अच्छा ये हो गया अपने पास 6.2 लगा लो भाई, ये आ गया 6.2, ठीक है। बस अब यहां लिख दो 6.2। अब कुछ नहीं, अब ग्राफ रिप्रेजेंट करना भाई, टेबल बनाने के बाद कुछ नहीं, ग्राफ बनाना है। देखो ग्राफ, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस भाई, ये लो भाई, देखो कहां तक है अपने पास 3 5 है और 10 है, ठीक है, और 6 है, तो फिर 2 2 का डिफरेंस ले लेते हैं भाई, और कुछ नहीं, तो देखो 2 4 6 8 10 ऐसे यहां पर भाई 2 4 6 8 और 10, देखो भाई 2 2 का डिफरेंस ले लिया। अच्छा नेगेटिव साइड है नहीं है भाई, फिर नेगेटिव साइड हम निशान लगाएंगे भी नहीं क्योंकि जरूरत ही नहीं है। अरे बात करते हैं आगे, देखो ग्राफ रिप्रेजेंट कैसे होता है, 3 5 x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 2 और 4 के बीच है भाई, 5 4 और 6 के बीच आता है, ये यहां से यहां पर ये पॉइंट बन गया भाई 3 5 का, ये लो भाई फर्स्ट पॉइंट हो गया रिप्रेजेंट। y0 x 10 भाई, x 10 भाई y0, दोनों को कुछ नहीं ज्वाइन करवा देना भाई, ये लो भाई ज्वाइन हो गया, लाइन बन गई एक, कौन सी वाली 5x प्लस 7y और इक्वल टू 50। भाई दूसरी लाइन की बात करते हैं, दूसरी लाइन में x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5, सेम पॉइंट होगा भाई, यही ये लो सेम पॉइंट है, y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 6.2, और क्या बात है 6.2, यहां पर बीच में 7 है तो 6.2 मान लेते हैं, यहां पर है भाई थोड़ा सा ही,
ये लो भाई, इन दोनों को ज्वाइन कर दो भाई, आगे बढ़ा दो लाइन को। ये लाइन अपने पास कौन सी आ गई भाई, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अच्छा एक बात बता दो भाई, दोनों लाइन जहां कट कर रही हैं कौन सा पॉइंट है वो बता दो एक बार। ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही, कर रही है सर। कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है भाई, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, तो ये पॉइंट है 3 और 5। तो इसका मतलब है x3 y5। तो क्या समझे, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल 3 और कॉस्ट ऑफ पेन 5। ये लो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। एक बार बता दो समझ आया कि नहीं आया, आ गया समझ, बढ़ू आगे। चलो तो भाई आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। भाई टेंशन मत लेना भाई, एक एक चीज समझ आगे जाएंगे। ये तो सोचना ही नहीं कि मैथ में कुछ कमी होगी, नहीं, ऐसा मैथ पढ़ाएंगे कि सारी उम्र याद रहेगा। अभी अभी नहीं, सपने में भी मैथ दिखेगा, ऐसा काम कर जाएंगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते, आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट। देखो एक बार ध्यान से भाई, ये बोला था ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। भाई रेशियो निकालना भाई, A1 A2 का, B1 B2 का और C1 C2 का। और आपको पता है रेशियो से हम क्या पता करते हैं, लाइंस के बारे में पता करते हैं। इंट्रोडक्शन में अच्छे से बता दिया था भाई, ऐसे मत करो, बताना पड़ेगा भाई, साथ साथ बोलना पड़ेगा। देखो आगे, फाइंड आउट whether the lines represent the following pair of linear equation intersect at a point are parallel and coincident। बताया था ना, इन रेशियो को निकालना है और ये पता करना कौन सी लाइन इंटरसेक्ट है, कौन सी पैरेलल और कौन सी कोइंसिडेंट है। फर्स्ट पार्ट की बात करते भाई, ये लो भाई फर्स्ट पार्ट यहां लिख देता हूं। फर्स्ट पार्ट अपने पास 5x माइनस 4y प्लस 8 और इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है भाई 7x प्लस 6y माइनस 9 और इक्वल टू 0। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं है। क्या बताया था, x के आगे लिखा होता वो A1, y के आगे वाला B1 और बच गया वो C1। ऐसे यहां पर x के आगे वाला A2, ये B2 और ये C2। भाई दो लाइन है, दोनों लाइन के A1 B1 C1 A2 B2 C2 हमने छाट लिए ना, अच्छे से अलग कर लिए। कुछ नहीं, अब क्या है, A1 के अपोन में A2 तो लिख दो, 5 के अपोन में 7 भाई, B1 के अपोन में B2 तो -4 के अपोन में 6 भाई। देखो एक बार ध्यान से, 2 से कैंसिल कर दो भाई, 2 2 जा 2, 2 3 जा 6, क्या बन गया भाई 5/7 और -2/3 इक्वल है भाई, और इक्वल नहीं है। एक बात मैंने बताई थी, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 ये दोनों इक्वल नहीं हो तो C1 C2 की कोई जरूरत नहीं निकालने की। बताई थी ना, बताई थी। तो अगर ये इक्वल नहीं हो तो सीधी सी बात कौन सी लाइन होंगी भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन। भाई ये लो इंटरसेक्टिंग लाइंस। कोई डाउट है, बात करते हैं भाई सेकंड पार्ट की। ये लो भाई सेकंड पार्ट अपने पास 9x 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x 6y 24 इक्वल टू 0। अरे आप तो खुद बता दो, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। कंपेयर कर दो, A1 के अपोन में A2 मतलब A1 9 है और A2 18 है, B1 3 है, B2 6 है और C1 12 है और C2 24 है। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। ये आ गया 1/2 1/2 1/2। और मैंने क्या बताया था कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों इक्वल हो, कौन सी लाइन बन जाती है, कोइंसिडेंट लाइन बन जाती है। ये लो भाई कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर,
थर्ड पार्ट की बात करेंगे भाई, बढ़ते रहो आगे। थर्ड पार्ट है 6x माइनस 3y प्लस 10 और इक्वल टू 0। 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। देखो भाई ध्यान से, A1 B1 C1 A2, इसके आगे 1 है तो ये B2 C2। साइन तो छोड़ना नहीं है, साइन साथ ही लगाना है। तो A1 के अपोन में A2 मतलब 6 के अपोन में 2, B1 के अपोन में B2 मतलब -3 के अपोन -1, C1 के अपोन में C2 मतलब 10 के अपोन में 9। माइनस से हो गया माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये आ गया 3/1 3/1 और 10/9, ये दोनों इक्वल और ये इक्वल नहीं। अच्छा समझ गए सर, क्या समझे? A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 दोनों इक्वल हैं, और कौन सा इक्वल नहीं है? C1 अपॉन C2। इट मीन्स कौन सी लाइन? पैरेलल लाइंस। ये हो गई भाई अपने पास पैरेलल लाइंस। क्लियर? कोई डाउट हो तो एक बार बता दो भाई। कोई डाउट नहीं है तो भाई आज के लिए आपको ये 2 ही क्वेश्चन करने हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक आप मौज करते रहें, मस्ती करते रहें, आगे बढ़ते रहें और उड़ते रहें। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।